हेलो ऑल, आर यू स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन इन योर लाइफ? आपको लगता है आप जो कुछ भी करें, आपके आसपास जो भी हो, परफेक्ट हो? और डू यू हैव वाबी साबी इन योर लाइफ? इंटरेस्टेड? Want to know more? Stay tuned. हेलो ऑल, आज हम दो फिलॉसफीज़ के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज़ वेस्टर्न ग्रीक फिलॉसफी, जहाँ पर ब्यूटी और परफेक्शन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है एंड पीपल आर ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर दैट। वहीं पर साथ साथ में एक ईस्टर्न जापानीज़ फिलॉसफी है, फिलॉसफी ऑफ वाबी साबी। व्हाट इज़ वाबी साबी? वाबी मीन्स the loneliness or incompleteness of nature, being alone. Sabi means chilly or withered, जो मुरझा गया है। सो वाबी साबी सुन के ऐसा लगता है ना, नेगेटिव है, लोनलीनेस है, मुरझाया हुआ है, स्पाइसेस है, मतलब दर्द है, तकलीफ है। नो, इट वॉज नेगेटिव, बट ग्रेजुअली इसके अंदर एक फिलॉसफी को देखा जाने लगा। ये बुद्धिज़्म में लाइफ के 3 मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस को लेकर चलता है। पहला, नथिंग इज़ परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है, अमर नहीं है। सेकंड, नथिंग इज़ कंप्लीट, संपूर्ण तो कुछ भी नहीं है। एंड थर्ड इज़ नथिंग इज़ परफेक्ट। तो हमारी ज़िंदगी में जितने वरीज, पेन्स एंड ट्रबल्स हैं, वो इसी परफेक्शन की खोज में ही तो है कि हम चाहते हैं हर चीज़ सबसे खूबसूरत स्थिति में रहे। लेकिन वाबी साबी इज़ बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स ओनली। एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड देन बी रेडी फॉर चेंज। वाबी साबी से क्या फ़ायदे हमको हो सकते हैं? फर्स्ट इज़ द मोमेंट वी एक्सेप्ट कि चीज़ें बदलेंगी, परफेक्ट नहीं होंगी, अमर नहीं रहेंगी, इट सेट्स अस फ्री। जो हम अपने कंधों पे परफेक्शन का बोझ लादे रहते हैं, इट रियली गोज़ अवे, इट मेक्स अस लाइटर, और हम फ्री हो जाते हैं ग्रोथ के लिए। बिकॉज देन वी स्टार्ट enjoying the process, हमारा पूरा फोकस ग्रोथ पे आ जाता है। सेकेंड, हर क्षण जिंदगी बदलती रहती है, टाइम चेंज हो रहा है, हम चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब संपूर्ण कुछ नहीं है, और जब संपूर्ण नहीं है तो परफेक्ट भी नहीं है। What is not complete can never be perfect। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं, we learn to strive for excellence rather than perfection। मतलब हम खुद को बेहतर करना चाहते हैं, हर वक्त we are trying to better ourselves rather than being perfect। And third is we are always looking at superficial beauty, जो ऊपर से अच्छा लग रहा है, लेकिन खूबसूरती, जो सच की खूबसूरती है, वो तो अंदर से आती है। हो सकता है सुपरफिशियली हमको कुछ बदसूरत नज़र आ रहा हो, कुछ टूटा फूटा हुआ नज़र आ रहा हो, बट एवरीथिंग इन नेचर, एंड वी आर सो वेरी मच अ पार्ट ऑफ इट, इज़ ब्यूटिफुल। तो everything that is making us a little imperfect, little not so beautiful, is adding more to our beauty। जापानीज़ कल्चर में जब कोई कीमती चीज़ या कोई वास कुछ टूट जाता था, तो वो लोग उसको फेंकते नहीं थे, उसको जोड़ दिया जाता था, और जहाँ पे जोड़ा गया है वहाँ पे गोल्ड, सिल्वर या कॉपर लैकर लगा देते थे, सो दैट ब्रेक ऑल्सो will carry a sign and a scar that it has undergone this। तो हमारी लाइफ में भी every gray hair, every wrinkle and every pain we have had in our life adds on, और जो changes हमारे अंदर आते हैं उस दर्द से या उस समय के कारण, that adds on to our beauty, that shows what we have undergone, how it has changed us, how it has made us more courageous, more patient and more wise।
तो वाबी साबी को हम अपनी लाइफ में कैसे उतार सकते हैं? फर्स्ट इज एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। जो जैसा है उसको हम स्वीकार कर लें। इसका ये मतलब नहीं कि हम स्थिति को बेहतर नहीं करना चाहेंगे, इम्प्रूवमेंट नहीं चाहेंगे, बट दैट इम्प्रूवमेंट इज फ्रॉम एक्सेप्टेंस, नॉट फ्रॉम डिनायल कि हमको ऐसा नहीं चाहिए। सो इट चेंजेस आवर एटीट्यूड। सेकेंड इज वी एक्सेप्ट दैट थिंग्स आर changing, they are impermanent. Everything will change. Today, if I am striving for some perfect result, some perfect profit, some perfect look, if I achieve it, and even this is possible that I don't achieve it at all, ये change होना है। उस समय कुछ और मेरी डिमांड हो जाएगी। So accept that things are changing. And the third is be in the present moment. We are always thinking of perfection. When we are looking for things to be perfect, we are looking at a time which has not happened yet. तो अगर परफेक्शन पॉसिबल भी हो, हम क्रिएट नहीं कर पाते क्योंकि हमारा फोकस तो कहीं और है। सो बी इन द प्रेजेंट। वाबी साबी का एक जो और भी बहुत खूबसूरत फ़ायदा है वो ये है, इट मेक्स यू सी द ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी बाय स्लोइंग डाउन। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, आपकी जो भागदौड़ है, जो रश है, वो अपने आप कम हो जाती है। एंड यू स्टार्ट बीइंग स्लो, बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, एंड यू आर मोर कंटेंट and happy with whatever you have right now. So don't you think it's a philosophy that we need to apply in our life? Comment if you think so. Share it with people who are running after perfection, and stay tuned for my next video. Till then, it's Varsha saying bye-bye.